नमस्ते मित्रों, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हमारा ये 9th लेक्चर है और इसमें हम अध्ययन करेंगे अलग अलग कंपाउंड्स के NMR स्पेक्ट्रा का। आज का हमारा पहला कंपाउंड है एथिल एसीटेट। इस समूह में हम ये स्ट्रक्चर देखें इसकी CH3COO CH2CH3। इसमें 3 तरह के प्रोटॉन हैं। ये मेथिल प्रोटॉन A तरह के और मेथिल प्रोटॉन C तरह के और मेथिलीन प्रोटॉन B तरह के। मेथिल प्रोटॉन A का जो अवशोषण संकेत है वो मेथिलीन प्रोटॉन के साथ युग्मन के कारण ट्रिपलेट में विपाटित हो जाएगा और हमें एक ट्रिपलेट मिलेगा। ये इसका A का प्रोटॉन ये है और ये 3 हाइड्रोजन के बराबर इसकी हाइट है। जब मेथिलीन समूह के प्रोटॉन मेथिल समूह के 3 प्रोटॉन के साथ युग्मन के कारण क्वार्टेट में विपाटित हो जाते हैं। मेथिल प्रोटॉन के निकटवर्ती कार्बन पर कोई परमाणु प्रोटॉन नहीं है, तो ये प्रोटॉन अयुग्मित रहते हैं और इनका संकेत सिंगलेट के रूप में मिलता है। शिखर क्षेत्रफल का अनुपात क्रमशः ABC 3-2-3 है। मेथिल प्रोटॉन अत्यंत विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा है, अतः इसका विपरिरक्षण होगा। फलस्वरूप इसका डेल मान 4.1 ppm है। अन्य 2 संकेत मेथिल समूह तथा का डेल 1.2 तथा मेथिल समूह C का डेल 2.0 पर प्राप्त होगा। अगला जो हमारा कंपाउंड है वो है टोलुइन। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि बेंजीन इन पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। और साथ ही ये भी ध्यान देने की बात है कि ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है और इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी मेथिल समूह के निकटवर्ती जो कार्बन है इस पर कोई प्रोटॉन नहीं है। इसका स्पेक्ट्रा यहाँ दिया गया है। ये डेल = 0 TMS के लिए है संकेत। इसके रेफरेंस में हमें 2 संकेत यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। पहला डेल 2.2 पर है और दूसरा संकेत हमें डेल 7.0 पर मिल रहा है। ये जो 2.2 पर संकेत है ये 3 मेथिल प्रोटॉन जो है उनके लिए है और चूंकि इसके निकटवर्ती कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है इसलिए इसका विपाटन नहीं हो रहा है और हमें यहाँ सिंगलेट मिल रहा है। इसके जो शिखर क्षेत्रफल है वो 3 हाइड्रोजन के समान है इन रेफरेंस टू। ये जो शिखर क्षेत्र है ये 5 हाइड्रोजन के समान है। नाउ एरोमेटिक प्रोटॉन की बात करें तो एरोमेटिक प्रोटॉन में ये जो बेंजीन रिंग है इसका एक ये रिंग करंट होता है जो हमने पहले अध्ययन किया है और इसके प्रभाव से ये जो 5 प्रोटॉन है बेंजीन इन पर जुड़े हुए हैं इनका विपरिरक्षण हो जाता है और इस विपरिरक्षण के कारण इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इनका विपरिरक्षण होने के कारण इनका जो संकेत है वो डेल 7.0 पर मिलता है। बहुत निम्न क्षेत्र की तरफ हमें यह संकेत प्राप्त होता है और इसकी जो विपाटन है वो भी नहीं होता है। 5 प्रोटॉन का एक ही संकेत मिलता है डेल = 7.0 पर। टोलुइन के NMR स्पेक्ट्रम में 2 संकेत डेल 2.2 तथा डेल 7.0 पर प्राप्त होते हैं। मेथिल समूह पर बेंजीन रिंग का विद्युत ऋणी प्रभाव सभी कार्बन sp2 संकरित होने से इसका संकेत एल्किल एलिफेटिक जो sp3 कार्बन से जुड़े होने पर जहां होना चाहिए उससे अधिक डेल मान पर प्राप्त होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व बेंजीन रिंग की तरफ खिसक जाने से प्रोटॉन 3 में जो मेथिल प्रोटॉन हमारे ये इनका विपरिरक्षण हो जाता है, इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और ये हमें 2.2 पर इनका संकेत मिलता है। निकटवर्ती कार्बन पर कोई प्रोटॉन नहीं है इसलिए इनका विपाटन नहीं होता है, कोई युग्मन नहीं है और हमें सिंगलेट मिलता है। बेंजीन रिंग की रिंग वलय धारा प्रभाव रिंग करंट इफेक्ट के कारण एरोमेटिक प्रोटॉन का बहुत अधिक विपरिरक्षण हो जाता है तथा हमें इनका 5 प्रोटॉन का जो संकेत है डेल 7.0 पर सिंगलेट के रूप में मिलता है। निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े होने पर भी एरोमेटिक प्रोटॉन के संकेत का विपाटन नहीं होता है।
हमारा जो अगला कंपाउंड है वो है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन में हमें देखते हैं कि जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है इसके एक तरफ मेथिल और एक तरफ एरिल ग्रुप है, और ये जो एसीटो ग्रुप है यानी कीटोनिक ग्रुप है इसका प्रभाव हमारे मेथिल पर नहीं होता है, लेकिन ये एरिल जो समूह है फेनिल रिंग जो है इस पर जो प्रोटॉन है 5 इन पर बहुत अधिक होता है। पहले हम मेथिल समूह की बात करें तो इसका जो संकेत है हमें TMS के सापेक्ष 2.1 पर मिल रहा है, और जो हमें इसका मिल रहा है ये 7.85, 7.40 और 7.30 पर 3 संकेत मिल रहे हैं हमें एरोमेटिक प्रोटॉन्स के लिए। इसको हम इस तरह से समझें, एसीटोफिनोन में सामान्यतया 2 प्रकार के प्रोटॉन होते हैं। मेथिल प्रोटॉन के निकटवर्ती रासायनिक वातावरण में कोई हाइड्रोजन नहीं है और इसके कारण अवशोषण संकेत का विपाटन नहीं होता है। क्योंकि इसके पड़ोस में कीटोनिक ग्रुप है इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कीटोनिक ग्रुप की तरफ रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन को भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन पर कम हो जाती है, इसलिए इनका विपरिरक्षण होकर के डेल वैल्यू 2.1 पर हमें सिंगलेट मिलता है। इसका फेनिल प्रोटॉन का एक हमें मल्टीप्लेट यहाँ प्राप्त हो रहा है जिनकी हम डेल वैल्यू यहाँ दी हुई है। फेनिल समूह के जो ऑर्थो प्रोटॉन है, ये यहाँ जो ऑर्थो प्रोटॉन है 2 इन 2 ऑर्थो प्रोटॉन पर विपरिरक्षण का प्रभाव सबसे अधिक है और इसके कारण इसका डेल मान उच्च हो जाता है जो कि 7.85 है, और ये एक डबलेट मिलती है। ये हम देख रहे हैं यहाँ ऑर्थो प्रोटॉन की एक डबलेट हमें मिल रही है और ये 7.85 पर मिल रही है। इसके बाद हम आए मेटा प्रोटॉन पर, इनकी संख्या भी 2 है, इन पर विपरिरक्षण का प्रभाव कम हो रहा है और इनका भी विपाटन हो रहा है और ये विपाटित होकर के डबलेट मिल रहा है। ये मेटा प्रोटॉन के डबलेट है और ये भी जो इनकी शिखर क्षेत्र है ऑर्थो और मेटा के, ये हम देख रहे हैं 2-2 के अनुपात में एज कंपेयर टू पैरा प्रोटॉन। पैरा प्रोटॉन पर विपरिरक्षण का प्रभाव सबसे कम है और इसकी संख्या है 1, तो इसलिए इसका जो संकेत है वो डेल 7.3 पर मिल रहा है और ये भी एक डबलेट मिल रहा है। ये सभी अवशोषण संकेत इतने निकट होते हैं कि फेनिल प्रोटॉनों का एक मल्टीप्लेट प्राप्त होता है। हम इनको अलग अलग नहीं देख करके एक के साथ देखेंगे और इसको कहेंगे हम मल्टीप्लेट, फेनिल प्रोटॉनों के लिए मल्टीप्लेट। अगला कंपाउंड हमारा एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड एक सरल यौगिक है, लेकिन इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है जो कि अत्यंत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण हमारे ये जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है ये एक इसका जो डेल वैल्यू है वो 9.8 हो जाती है, यानी इसका अत्यधिक विपरिरक्षण हो जाता है और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इसकी जो डेल वैल्यू ये निम्न क्षेत्र में आता है संकेत और डेल वैल्यू है इसके लिए 9.8। हमारा जो ये मेथिल समूह है इसके 3 प्रोटॉनों के साथ युग्मन के कारण ये जो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है इसका विपाटन हो जाता है और ये हमें एक क्वार्टेट मिलती है यहाँ। इन 3 जो मेथिल प्रोटॉन है इनके लिए हमें संकेत मिलता है डेल 2.2 पे और इस कार्बन के पड़ोस में एल्डिहाइडिक प्रोटॉन है 1, तो 1 + 1 = 2 होकर के इनका विपाटन जो है वो डबलेट में हो जाता है इन प्रोटॉनों का। 3 प्रोटॉन के लिए संकेत मिल रहा है हमें यहाँ डेल 2.2 पर और एक डबलेट के रूप में मिलता है। अगला लेक्चर हमारा जो होगा उसमें हम प्रैक्टिकली कैसे उपयोग करें। हमने अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ी है यूवी तथा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने हमारे पिछली क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ी है और NMR स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने अभी
इस वर्ष पढ़ रहे हैं, इन तीनों को मिला करके हम, यदि इनके डाटा हमारे पास तीनों के उपलब्ध हों और एक कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र हमारे पास हो, तो हम उसकी संपूर्ण संरचना बता सकते हैं। इसका अध्ययन हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।